अकबर बीरबल की बुद्धि का परिणाम। मुगल सम्राट अकबर का नाम इतिहास में एक न्यायप्रिय और विवेकशील शासक के रूप में लिया जाता है। उनका विशाल साम्राज्य केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि न्याय, नीति और बुद्धिमत्ता के सहारे चलता था। अकबर के दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकीला रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हास्य और न्यायपूर्ण विचारों के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है। अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे गहरी चिंता में डूबे थे। हाल के दिनों में उन्हें अपने राज्य से कई शिकायतें मिली थीं, कहीं रिश्वतखोरी, कहीं छल, तो कहीं झूठे आरोप। अकबर को ये जानकर दुख हो रहा था कि उनके दरबार के कुछ लोग सत्य और नैतिकता के मार्ग से भटक रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। दरबार की चिंता। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपने अपने स्थान पर खड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में लोग सत्य से डरने लगे हैं। लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। क्या बुद्धि के बल पर सच्चाई को फिर से स्थापित किया जा सकता है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, बुद्धि का सही उपयोग हो तो असत्य स्वयं हार मान लेता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर के चेहरे पर आशा की झलक आई। बिल्कुल बीरबल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक थैला मंगवाया जिसमें सोने की 100 अशर्फियां थीं। उन्होंने थैला दरबार के बीच रखवाया और बोले, जहां पनाह, आज रात ये थैला यही रहेगा। कोई पहरा नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें से एक भी सिक्का उठाएगा तो वह स्वयं पकड़ा जाएगा। ये सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ असहज हो गए। अकबर भी आश्चर्य में थे, पर बीरबल की बुद्धि पर उन्हें भरोसा था। रात होते ही दरबार खाली कर दिया गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, पर कुछ मनों में लालच जाग चुका था। लालच की परीक्षा। अंधेरे में एक मंत्री, जो भीतर से अत्यंत लोभी था, चुपके से दरबार में लौटा। उसके मन में विचार आया, एक ही सिक्का है, कोई क्या जान पाएगा। उसने थैले से एक अशर्फी निकाली और तेजी से चला गया। उसका हृदय भय और लालच के बीच झूल रहा था। न्याय का दिन। अगली सुबह दरबार फिर सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल शांत भाव से सामने खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारा प्रयोग सफल हुआ? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आज बुद्धि का परिणाम सबके सामने आएगा। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक पान देने का आदेश दिया और कहा, यह विशेष पान है। जो निर्दोष होगा उसका पान लाल ही रहेगा। जिसने चोरी की होगी उसका पान काला पड़ जाएगा। ये सुनते ही सभी दरबारी भयभीत हो गए। उस मंत्री के तो हाथ कांपने लगे जिसने चोरी की थी। डर के कारण उसने पान मुंह में रखा ही नहीं। कुछ समय बाद बीरबल ने सबको पान दिखाने को कहा। सभी के पान लाल थे, सिवाय एक व्यक्ति के, उस मंत्री के। बीरबल ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने चोरी की है। मंत्री कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। अकबर का न्याय। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने न केवल चोरी की बल्कि अपने पद की मर्यादा भी तोड़ी है। फिर उन्होंने कुछ क्षण